सब लोग शांत हो जाएं। अपन कहाँ बैठे हैं उसका ध्यान रखिए। ओम नमः सिद्धेभ्य। जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवंतों की। आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की। श्रुत संवेगी श्रमण मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज की। 3,9 करोड़ महामुनिराजों की। सर्वप्रथम सभी लोग पूज्य श्री को नमोस्तु निवेदित कर लें। आज पुनः हमारे सौभाग्य का उदय हुआ है कि हमारे बीच इस पंचम काल में उगते हुए सूर्य के समान परम पूज्य आचार्य भगवान शताब्दी देशनाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के परम स्नेही शिष्य सुसंवेगी श्रमण मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज के मुखारबिंद से नाना जीवों के जिज्ञासाओं का यहाँ आगम से समीचीन उत्तर दिया जा रहा है। जिनके विकल्प हैं वे यथा योग्य अपने स्थान पर खड़े होकर और जो लोग ऑनलाइन हैं व्यवस्थित प्रश्न पूछ करके अपनी जिज्ञासाओं का आगम से उत्तर प्राप्त करें। सर्वप्रथम उन लोगों के लिए मौका दिया जा रहा है जो ऑनलाइन में विराजमान हैं। सबसे पहले अहमदाबाद से अभिषेक जैन ने प्रश्न किया है नमोस्तु निवेदित करते हुए। वो पूछ रहे हैं कि जिन प्रतिमा धातु की बनती हैं, पत्थर की बनती हैं, रत्नों की बनती हैं, सोना चांदी की बनती हैं, इन सब का पुण्य अलग अलग है क्या? देखिए, अधिकस्य अधिकम फलम, ये सूत्र है कि अधिकस्य अधिकम फलम। जो आप जितना अधिक करेंगे उसका फल आपको उतना अधिक मिलेगा। पाषाण की प्रतिमा को विराजमान करने का पुण्य है, भावों की अपेक्षा देखा जाए तो बराबर ही पुण्य है। लेकिन जिस व्यक्ति ने जितना उसमें लोभ कसाय का त्याग किया है उसको उतना अधिक पुण्य भी मिलेगा। भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर पत्थर के मंदिर नहीं बनवाए, उसने रत्नों के बनवाए। उसमें सोने की मूर्ति रखी है, सोने के मंदिर बनाए, रत्नों की मूर्ति रखी। ऐसा क्यों? बड़ा आदमी था इसलिए नहीं, उसको ही पता था अधिकस्य अधिकम फलम। अपन जितना अधिक त्यागेंगे उतना अधिक पाएंगे, इस दृष्टि को लेकर के। बाकी अगर किसी की ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, परिस्थितियां भिन्न भिन्न है, कर्म के अधीन है, तो विकल्प ना करें। विकल्प ना करें, आप तो जिनबिंब को विराजमान करें। सबसे श्रेष्ठ है आप रत्नों में या सोने में जाएं, चांदी में जाएं, रत्नों में जाएं, पाषाण में जाएं, धातु में जाएं। लेकिन ध्यान ये भी रखें कि बिना भावों की विशुद्धि की स्थापना ना करें। सोने की मूर्ति रख के अगर तुम्हारा मान है कि मैंने सोने की मूर्ति रखी है, तो सोने की मूर्ति छोटी सी है लेकिन उसका वजन तुमको नीचे लेके जाएगा। उसी मूर्ति के ऊपर छिपकली बन के नहीं घूमना है। इसका भी ध्यान रखें, भावों का भी ध्यान रखें, द्रव्यों का भी ध्यान रखें। जितना सुंदर उत्कृष्ट द्रव्य होगा उतना अधिक उसका फल होगा। अगला प्रश्न शिवपुरी से है। शुभम जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रहे हैं कि कोई महानुभाव हैं जो रोज़ पूजन अभिषेक करते थे, उन्हें 2 महीने पहले अटैक आ गया और डॉक्टर ने अब उनको कैंसर भी बतला दिया है। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा करें कि उनका स्वास्थ्य लाभ हो जाए, कोई पाठ या जप हो। और बीमारी का कारण उनको समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। हम तो रोज़ पूजन करते हैं फिर भी ऐसे कैसे हो गया। देखिए, अगर अपन इसको पॉजिटिव एटीट्यूड में लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम आपको मालूम तो चल गया कि मैं बीमार हो गया हूँ और मैं जाने की गुंजाइश है। अपन पूजन में करते हैं अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामीति। तो जो कर्म अशुभ कर्म उनके बड़े बड़े समय के लिए उदय में आने वाले थे, वो उनके लिए बहुत छोटे समय में रह करके जाए। माना कि वो जो जिनको रोग हुआ है वो 50 वर्ष के हैं, तो वैसे भी 70 वर्ष के आसपास सबकी आयु है, तो उनको बहुत कम झेलना पड़ेगा 20 साल। और वही अगर नरकों का वेदना होती, अशुभ कर्म का उदय होता
और 20 सागर का होता तो 20 सागर और 20,000 वर्ष और कहाँ 20 वर्ष, कितना अंतर। और नरकों में कोई सेवा करने वाला नहीं मिलता, यहाँ सेवा करने वाले हैं। भगवान की पंच परमेष्ठी की भक्ति का ये फल है कि वो कर्म का उदय भी बड़ा मंदा होके आया है। उनको स्वास्थ्य लाभ के लिए गणधर वलय का पाठ करना चाहिए। गणधर वलय स्तोत्र अज्ञातकृत प्रतिक्रमण सूत्र ग्रंथ में उपलब्ध है, और कुछ दिन बाद ये इसका एक वीडियो भी आने वाला है। और 10 लक्षण पर्व में इसकी ही कक्षा चलेगी। वो आप चाहें तो जिनको मैसेज भेजा उनसे उसकी PDF भी ले सकते हैं। और गणधर वलय का पाठ प्रतिदिन करें, निरोगता जरूर आती है। अगला प्रश्न छतरपुर से यश जैन कर रहे हैं। नमोस्तु आपको निवेदित किया है उन्होंने। गुरुवर, मंदिर जी में अभिषेक पूजन करके उसी धोती से आहार देने का क्या विधान है? देखिए, पूजन की धोती हमेशा अलग ही रखें, आहार की धोती हमेशा अलग ही रखें। आप मंदिर में आए, आपने पूजन किया, अब मंदिर में आपने पूजन के अभिषेक के उपरांत वो जिनवाणी भी छुई, क्या पता किसी और वस्तु से छिले कि नहीं। आहार की शुद्धि अलग होती है और पूजन की शुद्धि अलग होती है। जब पंचकर्णा के अब बड़े विधान आदि होते हैं, वहाँ मंत्र स्नान के द्वारा आपके वस्त्रों की शुद्धि होती है। मंत्र स्नान भी आगम में विधि दी हुई है, उससे आपके वस्त्रों की शुद्धि करते हैं। तो वो विधि जो है वो पूजन तक ही सीमित रखें, उसको आहार तक ना लाएं। आहार के समय आप प्रयास यही करें, या तो आपके पास कपड़े ना हो उस दिन ना दें, वो चलेगा। अशुद्धि में भी आहार ना दें। आहार के वस्त्र अलग रखें, पूजन के अलग रखें। जब हम लोग ब्रह्मचारी थे तो हम लोग भी पूजन की जो अभिषेक थी वो अलग ही रखते थे। हमारा तो धोती पहनने का नियम था, तो वो जो अभिषेक के समय धोती पहनी वो आहार के पहले तक पहनते थे, प्रवचन तक, और वो तार के धोके डाल दी, उसमें मार्क कर देते थे कि पूजन की है, ये आहार की है, और फिर वो पूजन में ही पहनते थे। कभी ऐसा हो जाए तो पूजन की धोती जो है पुनः धो करके आप आहार में ये उपयोग कर लें, लेकिन प्रयास करें कि दोनों अलग अलग ही रखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न अमरावती से राजेंद्र शाह जी कर रहे हैं। नमोस्तु आपको निवेदित किया है उन्होंने। इस अर्पणी काल में मनुष्य की आयु किस प्रकार से घटती है? देखिए, आयु के घटने का क्रम बड़ा तीव्र है। महावीर स्वामी के समय 120 वर्ष की आयु थी, और अब आप देखिए कितनी कम रह गई है। ये उत्कृष्टता का वर्णन है। पंचम काल के इस अवसर्पणी युग के पंचम काल में उत्कृष्ट आयु 120 वर्ष की है, उसके ऊपर कोई नहीं जी पाएगा। ये घट रही है, घटते 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 अब नीचे जाएगी, और रेशियो आपको बनाना पड़ेगा। 21,000 वर्ष में आपको 120 का डिवाइडेशन करके हर 5 साल में, हर 20 साल में, हर 500 साल में, हर 1000 साल में कितनी घटेगी, ये उत्कृष्टता का वर्णन है। जरूरी नहीं है कि 120 ही मिले, अवसर्पणी काल है, घटेगी। लेकिन जो पूर्व में पुण्यात्मा थे, लेकिन मायाचारी आदि पाप आदि करके उन्होंने दीक्षा ग्रहण, उन्होंने आयु प्राप्त कर ली है, उनके लिए तो भैया कम ही मिल पाएगी, ज़्यादा नहीं मिल पाएगी। और अपना अपना पुण्य का उदय है। कुंद स्वामी की 95 वर्ष की थी, महावीर स्वामी की 72 वर्ष की थी। तो आयु का पुण्य अलग है और बाकी का पुण्य अलग है। अपन इस अवसर्पणी काल में समझें कि जिसकी जितनी विशुद्धि कम होगी उसकी आयु अधिक भी मिल जाए तो भी उसका अल्प काल में मरण हो जाएगा। अगला प्रश्न बिलासपुर से राजेश कुमार जी ने किया है, आपको नमोस्तुत कर रहे हैं। कर्म सिद्धांत क्या है, उन्हें समझा दीजिए। देखिए, कर्म सिद्धांत समझने के लिए तो 2-4 भाव लगेंगे, फिर भी बहुत संक्षेप में समझा देता हूँ। 8 प्रकार के कर्म हैं, और जैसे आपने उन कर्मों के योग्य भाव किए वैसे कर्म बनेंगे। आप अगर बाजार गए और 2000 का नोट ले गए हो तो आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिलेगी, सोने का हार नहीं मिल पाएगा। आप सोचो कि हम 2000 में सोने का हार ले ले, नहीं हो पाएगा। आप सोचो कि घर पर रह करके आप हमेशा शुभ का बंद कर लो, तो नहीं हो पाएगा। जितने पुराण और वेद उनका सार है कि सुख देत सुख होत है, दुख देत दुख होत।
सुख दोगे तो सुख मिलेगा और दुख दोगे तो दुख मिलेगा, इसमें कोई शंका नहीं करना, कभी इसमें शंका नहीं करना। आप सुख दोगे तो सुख मिलेगा, दुख दोगे दुख मिलेगा। आपने अगर किसी को विघ्न किया है, आपको भी विघ्न मिलेगा। जरूरी नहीं है कि इसी भाव का इसी भाव में मिले। कर्मों की बड़ी विचित्रता है। घूमट सार कर्म कांड नाम का ग्रंथ है, बड़ा कठिन उसको समझना। कर्मों की 10 दशाएं, उन 10 दशाओं के अंदर भी प्रभेद बड़ा विचित्र है। कर्मों की दशा, आचार्य भगवान लिखते हैं, कर्म विचित्रा कर्म नाम स्थिति, कर्मों की स्थिति बड़ी विचित्र है। कहाँ तो 33 सागर की आयु का बंद करने वाला श्रेणिक 84,000 वर्ष में आ गया। ये कर्मों की विचित्रता है। इतना ध्यान रखें कि ये समझ लें कि जो मैं करूंगा वो मुझे भोगना पड़ेगा। अब अपने आप में सोच लें कि क्या करना है। अपन लोग सब समझदार हैं, प्रौढ़ हैं। जैसे आप बैठे हैं और एक मंदिर की चिटाई का आप धागा खींच रहे हैं, इसका मतलब आप अनिष्ट कर रहे हैं, आपके साथ भी अनिष्ट होगा। किसी की गाड़ी बाहर खड़ी है, गिर गई, आपने उठा के ठीक कर दी, टिका दी, आपके साथ भी अच्छा होगा। अब अच्छे बुरे की पहचान आपन को है, अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा। फिर भी तत्वार सूत्र के 6वें अध्याय को अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको इसकी पूरी जानकारी लग जाएगी। अगला प्रश्न वैभव जैन कर रहे हैं, नमोस्तुते निवेदित किया है उन्होंने आपको। अभिषेक शांतिधारा पूर्ण होने के बाद श्री जी पांडुशिला पर रहते हैं। कोई व्यक्ति आ गया और वो चाहता है पुनः पूजा अभिषेक चालू करे, तो उसके लिए क्या विधान है? देखिए, अगर प्रभु श्री जी पांडुशिला पर विराजमान हैं तो इतना ध्यान रखना, शांति धारा के बाद भी अभिषेक कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। क्योंकि शांति धारा स्वयं में ही बड़ा अभिषेक है। और जिन आगम में कहीं भी नहीं लिखा कि शांति धारा के बाद अभिषेक नहीं कर सकते। हाँ, अगर श्री जी पांडुशिला में रखे हैं तो आप अभिषेक कर ले, और नहीं रखे हैं और मंदिर में अगर पुनः करने की व्यवस्था है तो वो आप पूरा मंगलाष्टक आदि पाठ करके पुनः पूरी विधि से विराजमान करके कर लें, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन व्यवस्थापकों से कहना है कि अगर कोई लेट आ गया है तो उसको मना ना करें। भगवान का अभिषेक है, जब भी करेगा तब पुण्य ही मिलेगा। पूज्य श्री के चरणों में नमोस्तु। प्रश्न हमारा ही है कि लोग आजकल गेम खेलते हैं, सांप सीढ़ी का, लूडो का, शतरंज खेलते हैं, ताश भी खेलते हैं। तो जैसे सांप सीढ़ी का गेम आजकल धर्म स्थान पे वो धर्म की क्रियाओं में जुड़ गया है, तो ताश की पत्तियां जो हैं वो कैसे हम गेम धर्म में जोड़ लें, उसके लिए थोड़ा सा समझाइएगा। देखिए कि खेल बुरे नहीं हैं, खेल बुरे नहीं है, खेल में राग द्वेष बुरा है। माना कि कुछ ये धार्मिक स्तर पर कोई खेल हो भी रहे हैं, मेरा कहना है कि जैसे आपने उसको हार जीत से जोड़ा, बेचारे के मन में हर्ष विषाद आता है, तो आपने धार्मिक स्तर में उसको हर्ष विषाद कराया है, उसको ज़्यादा पाप का आश्रय होगा। समझना आप, माना कि आपने वो हाउजी करवाई है तो आप देखिए कि उसको ज़्यादा हर्ष विषाद होता है। 20 रुपये की टिकट है, उसको पता है कि बाइक खुलेगी आखिरी में, एक बाइक, तो सब बैठे हैं, नहीं खुली, अरे यार। तो विषाद जो उसको चल रहा है वो कहाँ चल रहा है? धर्म के स्थल में ज़्यादा आश्रय होगा। खेल भी ऐसे खिलाएं, आप उसमें हार जीत का ना रखें, खेल खेल के लिए कराएं, तब तो बात है। पब्लिक आए ना आए उससे क्या करना। रही बात ताश की, ताश का खेल बहुत अच्छा है, पैसे में नहीं, जीवन में। अपन को इक्का बनना है कि दुक्की, इसका विचार करना। इक्का दुक्की नहीं बनना, अपन को तो कटाप बनना है, ट्रम्प बनना है। इक्के से कुछ नहीं होता, जो ट्रम्प है उसकी चलती है। और अगर बन नहीं है तो ट्रम्प का इक्का बनना है। तो अपन ताश की पत्ती में भी चिंतन कर सकते हैं। जब भी कोई पत्ती हाथ पे आती है, खेलने वाला खेलता है, सोचने वाला सोचता है।
चिंतन का विषय आप हर जगह लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ राग द्वेष जीत हार आती है वहाँ मन खराब होता है, और जहाँ मन मलिन होता है वहाँ आश्रव प्रारंभ हो जाता है। प्रयास करें, धार्मिक स्थलों पर ऐसे कार्यक्रम ना करें। भीड़ हमको व्रतों में नहीं जुटाना, हमको व्रतों में संस्कार जुटाना है, उसका प्रयास करें। आप ऐसे कुछ दृश्य दिखाएं जिससे मन में उनके विशुद्धि आए। और एक नया फेज चालू हो गया है कि हाउसी कर लो या कुछ कर लो तो माहौल बन जाता है। कई जगह आरती वगैरह में माहौल होता है, तो माहौल आरती का होता है कि कौन सा होता है मुझे नहीं पता, उसको भी संभालें, क्योंकि अगर व्रतों में श्रृंगार जारी है तो आश्रव कई गुना अधिक जारी है। अगला प्रश्न टीकमगढ़ से दिशा जैन कर रही हैं। उन्होंने पूछा है कि 2 दिन पहले आपने कहा था कि दूसरों की मृत्यु अगर अपने स्वप्न में आती है तो वो उनकी आयु बढ़ जाती है, और अपनी मृत्यु आती तो गलत हो सकता है, शांति कर्म करना चाहिए। और ऐसा कई बार हुआ, स्वप्न में कुछ अपने लोग आ गए और वो चले भी गए, और बार बार स्वप्न आते हैं, तो अब क्या करें, डर लगता है। देखिए, आप उनके राग में हैं इसलिए स्वप्न आते हैं। आप सबसे पहले अपने मन से उनका राग हटाइए और दूसरी जगह मन लगाइए। अपने इष्ट का जाना कोई बड़ी बात नहीं है, इष्टों का आना जाना नियम से लगा ही रहेगा। कोई और गया है, आप भी जाएंगे। इतना अपने मंत्रन में एक भाव रखना कि जो चला गया है उसके राग करने से कहीं हमारा भी शुभ का समय ना चला जाए। और कहीं माना कि वो देव बन गया और आपका उसके प्रति तीव्र राग है, आपकी राग की वर्गणा उसको आपके पास लेकर के आएंगी, सुमेरु और नंदीश्वर जाने नहीं देंगी, तो आपने उसके लिए वहाँ भी बाधा उत्पन्न की है। इसलिए राग बुरा है, और अगर करना ही है तो आप पंच परमेष्टि से राग करें, ज़्यादा अच्छा है। अपने मन से अपने उपयोग से उसको बाहर निकालें। उसको बाहर निकालते ही आपके अंतरंग में वो चीज़ आएगी। जितना अधिक देर आप लगाएंगे उसको भगाने में, चिंतन को, उतनी देर अधिक आपको विशुद्धि बनाने में लगेगी। शेष प्रश्न बाद में होंगे। अब मौका दिया जाएगा उन लोगों को जो हमारे समक्ष अपनी जिज्ञासाएं लेकर आए हैं। सबसे पहले दे दीजिए माइक। नमोस्तु निवेद करके विनय पूर्वक प्रश्न पूछे जाएं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम लोग चौका लगाते हैं, चौका लगाते हैं तो जैसे घर पे भी रह जाती है महिलाएं, उनको घर की व्यवस्था देखनी पड़ती है, तो पड़घान का उनको वो पुण्य नहीं मिल पाता है, तो क्या क्या करना चाहिए, या फिर उनको वो पुण्य कृतकार्य अनुमोदना से मिल सकता है? आगम में लिखा है कि नवदा भक्ति पूर्वक ही आहार दें, सर्वश्रेष्ठ है। जितनी भक्ति कम करेंगे उतना कम पुण्य मिलेगा। नवधा, नवधा यानी 9 प्रकार की। पहले पड़गाहन, फिर उच्चासन, पूजन, पाद प्रक्षाल, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार शुद्धि और प्रणाम, नमस्कार। ये 9 प्रकार की भक्ति है, इस श्रावक को करना चाहिए। अब वो जो बेचारी एकमात्र चौके में रहेगी, अंदर घर में रहेगी, वो क्या करेगी? तो प्रयास निवेदन कर लें गुरु जी से, यहाँ से जो पड़गा के ले गया है, घर के बाहर पड़गान हुआ है तो बहुत अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ, कोई विकल्प ही नहीं है। और अगर यहाँ हुआ है मंदिर के बाहर, कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथ में लिखा है कि श्रावक जहाँ द्वार छेपण कर ले, पड़गान कर ले, वो उसका घर है। तो यहाँ भी आके अगर आपने पड़गान किया, बाकी लोग आ गए, आप नहीं आ पाए, तो विकल्प ना करें। गुरुदेव जब घर के पास आए, नीचे निवेदन कर लें, गुरुदेव हमको 1 सेकंड परिक्रमा लगा लेते, हम भी पड़गान चाहते हैं। अगर वो अनुमति दे दें तो अच्छी बात है। कि 23 घंटे तो वैसे ही वो बिना आहार के हैं, 23 सेकंड और रह लेंगे, क्या चला जाएगा? आप निवेदन करके वहीं घर के नीचे 3 परिक्रमा लगाना पड़गान करके, और फिर बढ़िया ठाट बाट से पूजन पाठ पे चल करना, आपकी नवदा भक्ति भी पूरी होगी। नमस्ते महाराज जी। लेकिन देख लेना कि महाराज जी कौन से हैं। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न एक जिज्ञासा है कि अभी जो अनिरुद्ध आचार्य ने जो टिप्पणी की थी दिगंबर के ऊपर,
तो लगभग सभी संत महात्माओं ने, अपने गुरुदेव ने उसका पुरजोर विरोध किया अपने प्रवचनों में और सब तरह से। तो उसका प्रभाव ये हुआ कि आज उसको माफ़ी मांगनी पड़ी। सार्वजनिक रूप से सभा में उन्होंने माफ़ी मांगी है कि दिगर मत अपना अपना सब अपना अपना धर्म अपना अपना निभाएं, और अगर मुझसे गलती हो तो जैन समाज से माफ़ी मांगता हूँ। तो ये एकता जो दिखाई उसके कारण से एक हुआ है, सब आचार्यों ने, सब संतों ने एकता दिखाई उस कारण से। क्या ऐसी एकता सभी संत आचार्य महाराज एक साथ दिखाकर और श्रावक को भी साथ लेकर, क्या अपन महावीर जयंती भी कहीं एक कर सकते हैं सब जगह, जिसमें दिगंबर श्वेतांबर सब शामिल हो? इसका प्रयास अगर संत की तरफ से होता है तो श्रावक भी उसको मान लेता है, बहुत ऐसा माना अच्छी जाता बात है। देखिए, ऐसा है कि जिन शासन के दो हिस्से हैं, एक साधु वर्ग, एक श्रावक वर्ग। मेरा मानना है कि अगर संत साधु जो ज़्यादा नहीं, जैनों की बात करें, दिगंबर जैन तो 1600-1700 हैं, अगर ये एक हो जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि जो 4-5 करोड़ की जैनों की संख्या है उसको एक होने में देर लगेगी। लेकिन अगर वो एक नहीं होते तो कम से कम श्रावक एक हो जाए। मैं आज अपने हृदय की पीड़ा कहता हूँ, आज अगर जैन समाज का कहीं कोई कार्यक्रम होता है तो ये बंटवारा हो चुका है कि ये हमारे संघ का कार्यक्रम है। इस बंटवारे को बंद कर दें। बंटते बंटते हम चुल्लू भर रह गए हैं, और वो भी अगर और बंट गए तो क्या होगा। विशेष बात, आचार्य अरहत बली स्वामी, आचार्य अरहत बली स्वामी ने क्रियासार नाम के ग्रंथ में एक बात लिखी है कि आने वाले समय में संघ बट जाएंगे। उन्होंने पत्र भेजा सभी साधुओं को कि आइए, यहाँ यति सम्मेलन है, पूरे भारत के साधु इकट्ठे हुए वेणु नदी के तट पर। सभी साधुओं ने आके सबसे पहले प्रणाम करके बोला, हम अपने संघ के साथ आ गए, हम अपने संघ के साथ आ गए। उन्होंने निमित्त ज्ञान लगा के सोच लिया अब संघ बटेंगे। वहीं नंदी संघ, सेन संघ, भिन्न भिन्न संघों की स्थापना की गई। और उसमें एक बात विशेष लिखी उन्होंने क्रियासार ग्रंथ में कि आने वाले पंचम काल के युग में धर्म अगर चलाना है तो साधुओं के, जो बट चुके साधु हैं, उनके जो शिष्य अनुयायी होंगे वो धर्म का पालन कर पाएंगे। बाकी जो साधु से नहीं जुड़े वो कोई धर्म का पालन नहीं करेंगे। साधुओं को एक हो जाना चाहिए। आप ये मत सोचो कि किसके संग के हैं, ये पंथ अपने बनाए हुए हैं, समाज के ऊपर थोपे हुए हैं। समाज कभी पंथ नहीं बनाती, साधु ही पंथ को बढ़ावा देते हैं। श्रावक को क्या है, वो तो जैसा आप बोल दो वैसा करेगा। चाहे महावीर जयंती हो, निर्वाण महोत्सव है, मैं तो कहता हूं कि आपको इस मंच से एक अभ्यास, एक प्रयास और करना चाहिए। भीलवाड़ा के सारे प्रयास सफल हुए, एक प्रयास और करना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण उत्सव पर एक सामूहिक रूप से पूरे भारत में एक समय में पूजा की जाए, एक समय में शाम की, दोपहर की, सुबह की पूजा की जाए। इस 2550वें निर्वाण महोत्सव को एक आदर्श बना के प्रस्तुत करें, तब आप देखिए कि समाज में एकता जरूर आएगी। पहले की अपेक्षा से अभी एकता बढ़ चुकी है। क्यों ना अपन थोड़ी और प्रयास करें। जितने साधु भगवान, आचार्य भगवान विरचन कर रहे हैं, विरचन मेरा उनसे कहना है, अपन चले जाएंगे, समाज बिखरी रह जाएगी। एक प्रयास ऐसा कर लें, अपन सब एक हो जाएं। ये ना सोचें कि नहीं हो पाएंगे। जो जिसकी आमना का है वो अपनी आमना माने, लेकिन एक बात सिखा के जाए कि आदित्य सागर जी का अगर कोई चेला है तो वो आदित्य सागर का ही चेला रहे, लेकिन नमो लोए सब साउडम कहना और सीखना, बोलना, सेवा करना सीख जाए तो वो अब मेरा चेला है। ये टैगलाइन अगर साधु बोल दें कि तुम शिष्य मेरे हो, लेकिन तुमको भक्ति सबकी करना है, श्रद्धा सब पर रखना है, खुले मंच से जो साधु ऐसा बोल दे, समझ लेना वो एकता का प्रतीक चाहता है। एक उदाहरण है महाराज जी, अभी ओसवाल समाज में, सितंबर समाज में 13 पंथ और 22 पंथ, 2 पंथ है, स्थानकवासी और स्थल। एक की जो क्षमावणी होती है वो चतुर्थी की होती है और एक की पंचमी की होती है। जब 13 पंथ आचार्य मास रमण जी ने इस बात को अभी देखा तो अभी 2 साल से वो स्थानकवासियों के पास गए और उनसे बातचीत करी, और दोनों ने एक ही तिथि पर तय होगी कि हम हर क्षमावणी में एक तिथि पर ही मनाएंगे। वाह! तो अगर ऐसा संभव है तो सब कुछ संभव है। तो अपन यहाँ पर भी इस बस तरह बात सिर्फ इतनी है कि कोई
कोई बैठ के बात तो कर ले, बात तो कर ले, प्रयास करें। बात कर ले तो बात बन जाती है, बात ही नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। हमने कई बार प्रयास किए, जो वरिष्ठ आचार्य हैं उनके पास हमने भी अपने प्रश्न भेजे। कई लोग बोले कि मैं जाऊंगा, मैंने भेजे, लेकिन वहाँ उत्तर ही नहीं मिला। लेकिन अब लगता है कि समय बदला है, अब वो समय बदला, अपन प्रयास करेंगे, थोड़ी और हो सकता है समय लगे, अपन अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें और हो सकता है बात मान ली जाए। वैसे अब दिन बदलते देर नहीं लगती, अगर प्रयास करे पूरी समाज तो कर सकते हैं। और मंत्री आपके सकलेचा जी हमारे पास आए थे इन मध्य प्रदेश के, वो कह रहे थे एक संगठन ऐसा बनना चाहिए जिसमें दिगंबर श्वेतांबर सकल समाज जुड़े। एक वर्ष श्वेतांबर को अध्यक्ष बनाए, एक वर्ष दिगंबर को बनाए, आपकी किसी की आमना को नहीं छेड़ेंगे, न 13 को, न 20 को, न 22 को। आपके मतभेद हो, मन भेद ना रहे। और जिस दिन अध्यक्ष श्वेतांबर को बनाए जिस वर्ष, उस वर्ष मंत्री दिगंबर को बनाए, जिस वर्ष मंत्री अध्यक्ष, ऐसा बदलते रहें। और जहाँ कुछ हो एक साथ वो उस ग्रुप में 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ लोग जो उस ग्रुप से जुड़े हैं वो एक साथ ट्विटर करें, मैसेज करें, अपना विरोध दर्ज करें। देखना 1 लाख लोगों की वो ताकत है, पूरा भारत हिल के रहेगा। भीलवाड़ा दिगंबर समाज को आपसे बहुत अपेक्षाएं बढ़ चुकी है अभी कार्यक्रम देखते हुए, तो मैं तो ये चाहता हूं कि आपके रहते हुए अगर इसका कोई प्रयास हो जाए तो बहुत ही सुंदर रहेगा। जरूर विचार करेंगे। आप तो नाम दें वर्धमान 2550 और इस बैनर के नीचे एक काम करें, कोई बात नहीं, अपन दिगंबर श्वेतांबर जो भीलवाड़ा के हैं केवल उनको जोड़ने का प्रयास करें, पहला प्रयास करें। जिस दिन श्रुत समाधान का कार्यक्रम चालू हुआ था पहली पंक्ति ही थी, अब पीछे तक लोग हैं। प्रारंभ में हो सकता है कि विलंब हो, लेकिन अंत का आनंद है। निश्चित। नमस्तु गुरुवर। प्रतिकूल समय पे क्रोध उत्पन्न होता है, हमें उसके पूर्व भी पता है कि ये गलत होने जा रहा है और बाद में भी पश्चाताप से पता चलता है कि ये गलत है। उस पर्टिकुलर इवेंट पे हम अपना धैर्य कैसे रखें और कैसे उसको मैनेज करें, कृपया मार्गदर्शन। देखिए, हर किसी को पता है कि भूख लगती तो खाना है, प्यास लगती है तो पीना, ये तो हर किसी को पता है। जानवर को भी ये पता है कि भूख लगेगी तभी खाएगा, वो ऐसे ज़बरदस्ती नहीं खाता। अब मेरा ये कहना है, जब भूख लगती है और आप नहीं खाओ, उसका नाम त्याग है। जब आपकी इच्छा हो और आप वो ना करो, उसका नाम त्याग है। क्रोध जब भी आपके अंतरंग में दस्तक दे, प्रतिकूलताओं में, एक बार आंख बंद करके देखना, ये मेरी क्षमता बढ़ाने आया है, मुझे करना नहीं है, मुझे कहना नहीं है। हाँ, अगर कहना बहुत आवश्यक हो, बहुत सही सलीके से कहना। आज हम भी पूरे भारत में कुछ होता है तो विरोध प्रदर्शन हम भी करते हैं, लेकिन जैनों का प्रदर्शन बड़ा सलीके से होता है, डिसिप्लिन और मैनर्स के साथ। अगर आपको कभी क्रोध आता है, सबसे श्रेष्ठ है मौन ले लेना, वहाँ से चले जाना, दूर हट जाना, अपने आप में यही सोचना गलती मेरी है। क्या सोचना? गलती मेरी है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपको किसी भी कार्य में हार पसंद है कि जीत? जीत पसंद है। बस, तो जब भी क्रोध आए मौन ले लेना, क्रोध को जीतना हो, कहना यस मैं जीत गया, तब बात है। वो आपको ही जागृत करना पड़ेगा, दूसरा नहीं कर पाएगा। ये आपको स्वयं के अंदर जागृत करना पड़ेगा। मैं क्या, मेरे जैसे 50 आ जाएं, उनकी आप नहीं मानोगे जब तक अंदर की आपकी आवाज़ नहीं आएगी। जब भी क्रोध का, प्रतिकूलताओं का निमित्त मिले, आपको समझ में आ रहा है कि मौसम गड़बड़ हो रहा है, छाता लगा लेते हो ठंडी गर्मी में, ऐसे अपने अंतरंग में समता का छाता लगा लेना। मेरी प्रतिक्रिया देने से मेरी प्रतिष्ठा कहीं चली ना जाए, ये सोचना। इज्जत से बड़ी कोई चीज़ नहीं, बस बैक हो जाना, ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है। सिद्धांत कहता है कोहा वेगे धारऊ मौनम, क्रोध के आवेग में मौन धारण कर लेना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि जिसको सुधरना है वो सुधरेगा, जिसको नहीं सुधरना है वो कहने पर भी नहीं सुधरेगा। तो अपन क्यों अपनी शब्द वर्गणाएं व्यर्थ करें? हम भी समझाते हैं। एक कोई आया ऊपर अभी तक?
40 दिन से मैं बोल रहा हूँ कोई तो आ जाओ, कोई तो वैराग को प्राप्त हो जाओ, कोई आ रहा क्या? नहीं, लेकिन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। लोग घर से निकल के मंदिर तक आ गए हैं, मंदिर से निकल के हमारे कक्ष तक आ गए हैं, हमारे कक्ष में आ गए, धीरे से पाटे पे भी आएंगे, उनको फिर एक दिन हम वेदी पर भी ले जाएंगे। नमस्ते गुरुवर। नमस्ते। मेरा प्रश्न यह है कि मैं श्रावक धर्म की पूरी पालना कर रहा हूँ, नियमित पूजन अभिषेक करता हूँ, अष्टमी चतुर्दशी का एकासन करता हूँ, रात्रि भोजन नहीं करता हूँ, प्याज लहसुन नहीं खाता हूँ, आलू नहीं खाता हूँ। अब मेरी विशुद्धि और बढ़े, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? देखो दादाजी, कितनी उम्र हो गई ये और बता दो। 71। बहुत बढ़िया। 71 वर्ष की उम्र में अब आपको मौन का अभ्यास करना चाहिए। आज के जन्म में आपके घर का बालक या 20 साल पुराना आपका पोता या 40 साल पुराना आपका बेटा, आपके उसमें बहुत बड़ा जनरेशन गैप है, बहुत बड़ा गैप हो चुका है जनरेशन का। अब वो आपके अनुकूल काम नहीं करेगा। अब आपको बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। आप अगर जब तक उसको इग्नोर नहीं करोगे, बहुत सारी चीज़ों को, अंदर धैर्य नहीं बनेगा। माना कि आप बैठे हो, मुझसे पूछ रहे हो और ये भाई आपके सामने से निकल जाए, आपको विघ्न होगा, लेकिन आप उसको सहन करना, क्योंकि अब आप कहोगे तो लोग आपको चाहना बंद कर देंगे। कहना नहीं, करना। माना कि पेपर वाला पेपर फेंक के गया है, आप पोते से मत कहना उठा के लाओ। आप उसने मना कर दिया मैं 10 मिनट से लाऊंगा, आपको क्रोध आएगा। आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, किसी से बोले नहीं, स्वयं करें। और जितना कम बोलेंगे आपको उतना चाहा जाएगा। जितनी समता रखेंगे उतनी विशुद्धि बढ़ेगी। और अपने में रहने का प्रयास करें, सर्वश्रेष्ठ यही उपाय है। नए लोगों को मौका दिया जाए। नमस्ते महाराज जी। देखिए जो नए लोग हैं उनको भी मौका दिया जाए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि घर में जब चूहे आ जाते हैं ना, तो चूहे पकड़ते तब इतनी वेदना होती है अंदर। आज भी घर में 2 छोटे छोटे बच्चे पकड़े, लेकिन सही बता रही हूँ अंदर से इतना दुख हुआ। सुहानी बोली पाल लो उनको, तो मैंने कहा कि वो बच्चे कहाँ जाएंगे, कहीं चील कोए ने पकड़ लिया तो कुछ कर लिया तो। पर पकड़ना भी ज़रूरी है महाराज जी, कि घर के अंदर वो गंदगी भी फैला रहे हैं और दूसरी कभी कोई चीज़ कुतर जाए तो मतलब, लेकिन वो बहुत असमंजस की स्थिति होती है कि क्या करें। देखिए आप अगर अपने घर में सफाई रखेंगे तो चूहे नहीं होंगे। ये सबके साथ हैं, यहाँ भी चूहे हैं, जहाँ अपन बैठे ना यहाँ भी चूहे घूमते ना कहीं यहाँ पर भी आपको गंदगी मिलेगी। आप अगर सफाई रखते हैं तो क्यों जीव जंतु उत्पन्न होंगे? हमको तो कभी नहीं दिखे हमारे कमरे में, क्योंकि सफाई है। हर चीज़ व्यवस्थित रखें तो आप मानना कि न चूहे पकड़ना पड़ेंगे, न चींटियों को मारने के लिए दवाई डालना पड़ेगी आपको। चूहे कहाँ छोड़े आपने? हैं? गार्डन में आपने छोड़ दिया उनको, उनकी माँ से अलग कर दिया। आपको वहीं छोड़ देना थे। अब मैं आपसे कह रहा हूँ, आप चूहों को नहीं भगाना, आप अपने घर को सारे को व्यवस्थित कर दो। जो माना कि वो कुतरते हैं, आप सारी चीज़ें सफाई कर लो, व्यवस्थित कर दो। कुछ दिन लगेगा, लेकिन जब उनको कुछ नहीं मिलेगा तो दूसरे घर चुपचाप चले जाएंगे। वो भी जीव है, उसको भी पेट भरना है। ऐसा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, हमारा क्वेश्चन द्रव्य संग्रह की क्लास से है जो आप पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और बहुत इजी वे में आप समझा रहे हैं। तो महाराज जी, मेरा एक जिज्ञासा है उसमें, जैसे आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं, तो वो एक प्रदेश में कैसे रह सकता है? क्योंकि निगूढ़ जीव तो बहुत सूक्ष्म होता है, तो वो कैसे रहेगा एक प्रदेश में? देखिए, दोपहर की कक्षा में प्रश्न आया था, आत्मा जो है निगोद की पर्याय में जाएगी, एक प्रदेशी कभी नहीं होगी। आत्मा जो है वो निगोद की पर्याय में जाएगी, तो निगोदिया जीव एक प्रदेशी नहीं होता, असंख्यात ही होगा। हाँ, वो भी असंख्यात ही होगा। हाँ, आत्मा के प्रदेश चाहे छोटे में जाए चाहे बड़े में जाए, संकोच विस्तार को प्राप्त होंगे, लेकिन असंख्यात प्रदेशी ही रहेंगे। अब ध्यान रखना, निगोदिया जीव एक प्रदेशी नहीं होता। एक प्रदेशी तो अविभागी पुद्गल परमाणु होता है।
कालाणु होता है, लेकिन निगोदिया एक प्रदेश ही नहीं होता, निगोदिया के पास भी बहुत स्थान लेता है। इस प्रकार समझे कि उसकी जो पर्याय है वो भी एक स्कंद है, छोटी मोटी नहीं है। सूक्ष्म में तो क्या हुआ, जो सूक्ष्म जीव यहाँ गमनागमन कर रहे हैं, आप कभी धूप, ठंडियों में धूप देखना, उड़ते हुए आपको कण दिखते हैं। आप समझिए कि अगर आप माइक्रोस्कोप में देखें तो वो जो दिख रहे हैं, जो माइक्रोस्कोप में पानी में जीव दिख रहे हैं, वो भी स्कंद के बराबर है, जबकि यूं नहीं दिखते। तो निगोदिया जीव जो है वो भी, उसका जो शरीर रहेगा वो भी स्कंद रूप रहता है। एक प्रदेश में सारे प्रदेशों को, सारे पुद्गल परमाणुओं को रखने की भी शक्ति है संगठन और विरलन की अपेक्षा से। ये जहाँ पे आप हो, अगर इस कक्ष को सोने से भरा जाए तो लाखों किलो आएगा, और इसी को अगर करोड़ों किलो आएगा, इसमें लाखों किलो। अगर आप इसी कक्ष को रुई से भर दो तो कुछ किलो में काम बन जाएगा। संगठन और बिरलन की अपेक्षा से लेना, बाकी हर आकाश के प्रदेश में अनंत द्रव्यों की अवगाहना की शक्ति है, ये द्रव्य की शक्ति है, ऐसा समझिए। नमोस्तु गुरुदेव। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जिज्ञासा है ऋषि मंडल स्तोत्र से ये क्या है और किसमें किसकी पूजा, मतलब सप्त ऋषि की होती है या तारों के समूह की होती है, पहली तो ये। और फिर इसका जो ये पाठ वगैरह आता है जिसमें ये भूत पिशाचों का इसका वो वर्णन आता है, तो क्या ये मिथ्यात्व में आता है? देखिए, ऋषि मंडल स्तोत्र कोई मिथ्यात्व नहीं है, आप उसके अर्थ को समझना। जैसे माना कहीं लिखा है कि ओम ह्रीम अरम श्री धर्णेन्द्र पद्मावती सहिताय श्री पार्श्वनाथाय नमः, माना कि ये मंत्र कहीं लिखा, हमने बहुत जगह पढ़ा है। तो इसका अर्थ समझें कि धर्णेन्द्र पद्मावती सहिताय, मतलब जो धर्णेन्द्र पद्मावती सहित हैं उनकी यक्ष यक्षिणी है, जो किसके, उन पारसनाथ भगवान के लिए नमस्कार है, यक्ष यक्षिणी के लिए नहीं। वो उनको क्यों नमस्कार करेंगे, पंच परमेष्ठी की भार अपन जाते नहीं, वीतरागता जहाँ है वहाँ अपना सिर झुकता है। आप ध्यान रखना, शांतिनाथ आप जब विधान करते हो उसमें लिखा रहता है कि वायु कुमार देव इंद्र परिवार सहित पधारे, शांतिनाथ की पूजा की, पद पंकज की पूजा। तो वो उनको नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि भगवान की पूजा करने वो भी आए हैं। जो जिसको माना कि भूत व्यंतर आदि लगे हैं, उसका निवारण हमारे प्रभु आपके चरणों में होता है। तो अगर आप ऋषि मंडल का भी अर्थ समझेंगे तो आपको समझ में आएगा वो मिथ्यात्व नहीं है। दिगंबराचार्य कभी मिथ्यात्व का लेखन नहीं करते। नहीं, ये ऋषि मंडल जो स्तोत्र है वो सप्त ऋषि की पूजा वगैरह में आता है या ये तारों का जो समूह? तारों का समूह नहीं, सप्त ऋषि और रिद्धियों के ऊपर ही ऋषि मंडल स्तोत्र पूरा लिखा गया, ऐसा समझ। नमस्ते। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते महाराज जी। जो पंच कल्याण के व्रत ले रखे हैं, अब कोई बोलते एक एक कल्याण करना, हमने जैसे पांचों कल्याण साथ में शुरू कर दिए। कोई तो दोष नहीं है, दो प्रकार की विधि है। अब एक एक कल्याणक जो कह रहे हैं वो तो नामुमकिन है, क्योंकि जिस दिन गर्भ करोगे उस दिन जन्म तब भी होता है, तो क्या करोगे। पंचकरणक व्रत करने की विधि है, उस स्थिति में हमारा व्रत है। ये कोई ऐसा निषेध नहीं है कि आप अलग अलग ही करें। एक दिन अगर किसी 2 तीर्थंकरों के एक साथ 6 कल्याणक हो गए तो आप क्या करोगे? तो हम अलग अलग पूजा तो कर लेते हैं, हाँ, पर व्रत एक ही करते हैं। व्रत एक ही कहलाएगा, क्योंकि हमारी गलती नहीं, वो एक साथ क्यों पैदा हुए ऐसा है। और उस दिन बोलते उपवास करते हैं, कोई बोलते पानी पी लेना या नहीं। अपनी शक्ति से व्रत करें, उपवास से करना श्रेष्ठ है। और उपवास में भी ऐसा करना श्रेष्ठ है कि एक दिन पहले एक आसन, उस दिन उपवास, ये श्रेष्ठ विधि उत्कृष्ट है। आप चाहें उसके एक दिन पहले 2 टाइम लें, रात को नहीं खाएं, और उस दिन उपवास करें, अथवा एक आसन कर लें, अथवा पानी जल अनुपास कर लें। अनुपवास यानी पानी ले लेना, वो भी शक्ति नहीं है, नीरस कर लें, रस त्याग कर लें। आगम में ये भी लिखा है अगर वो भी शक्ति नहीं है, कम से कम उस व्रत की पूजा और माला अकेला फेर लें तो भी पुण्य मिल जाएगा। नहीं, जैसे एक बार पानी पी लेते, कोई बोलते पानी पी लिया खंडित हो गया, तो कोई दोष नहीं है। अरे आपको बताया ना हमने, आपने जैसा लिया है व्रत वैसा पालो। एक आसन से लिया है, एक आसन से लिया, हाँ तो एक आसन से पालो, उसमें क्या दिक्कत है। हमने जितनी शक्ति उतने से लिया है, और आपने अगर शक्ति से अधिक किया है
तो अच्छी बात है। बाकी जितना आपने नियम लिया उसका पालन करें। आगे नमस्ते। नमोस्तु महाराज। मुनिश्री केश लोच करने के बाद उपवास क्यों करते हैं महाराज? उनको नज़र लग जाती है इसलिए करते हैं। देखिए व्यवस्था कुछ और है। जब वो केस लॉन्च करते हैं, सबसे पहली बात है कि जिन आज्ञा है, जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि केस लॉन्च करना चाहिए और केस लॉन्च के उपरांत उपवास करना चाहिए, जिन आज्ञा है। सबसे पहली बात हमारे भगवान ने कहा है, बात खत्म। अब अपन तर्क पर आते हैं। केस लॉन्च करते हैं, रक्त आदि का क्षय होता है, खून भी निकलता है। हो सकता है उसमें कोई सूक्ष्म जीव हों जो मर गए हों, तो कहीं हमारे निमित्त से उनको घात हुआ हो, तो रूसी वगैरह हो गई हो, तो उसके लिए भी वो केस लॉन्च करते हैं। खून निकला, उसमें पंचेंद्रीय मनुष्य जाति के सम्मूर्छन जीव हैं, तो उसमें राख लगा लेते हैं कहीं खून बंद ना हो। तो ये प्रायश्चित के रूप में उपवास करने का विधान है। इसके बाद वो एक माला और फेरते हैं। गुरु जी जो प्रायश्चित आता है वो अलग फेरते हैं। ये मुनियों की चर्या है। इसमें जहाँ जहाँ हिंसा की सद्भावना है। अब आप बोलो कि 6 महीने साल भर में क्यों नहीं करते हैं? साल भर में करेंगे तो और जीवों की उत्पत्ति अधिक हो जाएगी, इसलिए वो केस लॉन्च करते हैं। और सर के दाढ़ी की इसीलिए करते हैं क्योंकि शरीर में जितने बाल हैं, यहीं के बाल बढ़ते हैं और कहीं के बाल, आपके हाथ के बाल बढ़ते नहीं हैं। बढ़ते क्या? पलक के बाल, भौहों के बाल बढ़ते नहीं हैं। तो जहाँ के बाल बढ़ते हैं वहाँ जीवों की उत्पत्ति अधिक होती है, इसलिए विधान है, ऐसा समझिए। नमोस्तु महाराज। नमस्ते महाराज जी। हम रोड तीज और सुहाग दशमी इनके उपवास लेते हैं, तो मम्मी और कहते हैं कि एक बार अगर आपने ले लिया तो आप इसे तोड़ नहीं सकते हैं। तो ये प्रश्न किसी और का है। तो कोई गर्भवती महिला, उसको अगर 6ठा महीना चल रहा है तो वो नहीं कर पा रही, तो ऐसे में उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, ऐसी परिस्थिति में व्रत नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि परिस्थिति ऐसी है, आपके व्रत से उस बच्चे को तकलीफ होगी, उस बेटे को, उस अंदर गर्भ में जो संतान है, वो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ, आपका व्रत खंडित नहीं माना जाएगा। परिस्थिति ऐसी है कि आप व्रत नहीं कर पा रहे हो, अगले वर्ष करना, वो कंटिन्यू ही कहलाएगा। अगर आपने उस वर्ष छोड़ दिया है तो भी कोई दोष नहीं, क्योंकि अपनी भाव जीव दया का है, उपवास नहीं करने का ऐसा नहीं है, ऐसा समझना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की